अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम C++ का जो एडवांस कोर्स है जिसको ऊप्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। यहाँ पे प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है जहाँ पे C++ की मैं कुछ एरेज वगैरह की वीडियोस अपलोड करूँगा और ऑलरेडी कुछ कर चुका हूँ जो कि आप लोगों ने देखनी है C++ प्रोग्रामिंग की। इसी तरह एक और प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें C++ ऊप्स हो, तो वो भी आप लोग देखना। और इसमें कम से कम 8 वीडियो हैं, बेसिक C++ आपको आनी चाहिए पहले, तो वो देख लो, बाकी भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे ऊप्स में हम इसको पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या। C++ इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारे पास जो C++ है ये हमने ऑलरेडी जिन लोगों ने पढ़ी है डेफिनेटली वही ऊप्स पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग है जैसा कि आपको ऑलरेडी पता भी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। Oops involves organizing our code into object, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस वगैरह बनाते हैं, एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन ऑन देम। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं ये रियल वर्ल्ड जो हमारा होता है उसकी एंटिटीज़, जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऊप्स इज़ अ इंडिविजुअल टूल फॉर राइटिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्राम। सो ये हमारे पास जो ऊप्स है ये क्या है, इनवैल्यूएबल। ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा हमारे पास टूल ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या काम करेंगे, एक ये जो कोर्स है C++ ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, जिस तरह क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी तरह हम मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लर्न C++ ऊप्स इज़ अ बिगनर फ्रेंडली इंट्रोडक्शन टू ऊप्स कॉन्सेप्ट लाइक क्लास। इसमें हम क्लासेस भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यू विल मास्टर दिस कॉन्सेप्ट थ्रू इंटरेक्टिव लेसन, एग्जाम्पल, क्विजेज वगैरह, ये सब कुछ जिस तरह पाइथन का इंटरेक्टिव कोर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, बिल्कुल वैसा ही कोर्स होगा। सेम वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो हम देख लेते हैं इसमें हम क्या करते हैं, वही बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ऊप्स में हम क्या काम करेंगे, अपने कोड को ऑर्गेनाइज करेंगे ऑब्जेक्ट्स में और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं रियल वर्ल्ड वगैरह के साथ मैच करते हैं, और ये फिलहाल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं और फिर हम देखते हैं हम अपने कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा थ्रू आउट द कोर्स कौन से चैप्टर्स हैं और हम उनको क्या पढ़ेंगे। In the first part of interactive C++ course, we have learned the fundamental concept of C++ in general. If the concept below do not ring a bell, we suggest taking C++ basic course. अगर ये जो कोर्स नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आपको इनमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप वापस जाएं C++ का बेसिक जो कोर्स है, बेसिक्स हैं उसकी सीख के आएँ। इसमें सबसे पहले द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट वो C++ वाली प्लेलिस्ट में मैंने डिस्कस की हुई है। इसी तरह लूप्स आपको आने चाहिए, वाइल लूप, फॉर लूप, इसी तरह एक रेंज बेस्ड फॉर लूप भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का एक पूरा चैप्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। C++ में हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी प्रोटोटाइप क्या होती है, इसी तरह हेडर क्या होता है फंक्शन का, ये सब कुछ। यूज़र से इनपुट किस तरह लेते हैं, ये तो सबको ही लेना आता होगा। मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको एरेज का पता होना चाहिए। एरेज के बाद आपको स्ट्रिंग्स का पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि पॉइंटर्स है। पॉइंटर्स हम आपको इसी कोर्स में थोड़ा बहुत ओवरव्यू करवाएंगे, इस वजह से वो आपको नहीं भी पता तो काम चल जाएगा। However, if you are comfortable with writing programs involving these topics, it's time to delve into C++ more deeply. अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो ऊपर हैं ये आपको सही से आते हैं तो अब आपका वक्त आ गया है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ें।
दिस कोर्स विल मेनली फोकस ऑन दीज टू टॉपिक्स। पॉइंटर्स, सबसे पहले पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा आपको क्लियर किया जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बेसिक कोर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो मेन हमारा काम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉइंटर्स इसलिए यहाँ पे दोबारा पढ़ाया जाएगा क्योंकि इसका मेन रोल है ऊप्स के अंदर। आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट विल गेन मच डीपर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम पॉइंटर से अपने कोर्स का स्टार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन भी मिल गई है कि आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे हमें वो बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग द एड्रेस, कि आप जो एड्रेस है वेरिएबल्स के उनको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको पॉइंटर के बारे में क्लियर कर दूं वो ये है कि पॉइंटर वेरिएबल, इसको पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं। और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा होता है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल जो होता है कोई वैल्यू स्टोर करता है, और जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना सा है, हम कोई नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी। इसी तरह डाटा टाइप सारी भी पॉइंटर वेरिएबल की भी सेम है, सिर्फ ये है कि वो कोई नंबर्स, कोई स्ट्रिंग स्टोर करता है, और ये क्या करता है, सिर्फ एड्रेस। पॉइंटर विल ओनली स्टोर एड्रेसेस। तो हमें एड्रेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पॉइंटर इज़ अ पावरफुल फीचर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अस टू वर्क विद मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी लोकेशन जो होती है उसके एड्रेसेस के साथ हम पॉइंटर्स के जरिए काम कर सकते हैं। बट बिफोर वी लर्न अबाउट पॉइंटर्स, लेट्स लर्न अबाउट एड्रेसेस। पॉइंटर सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए एड्रेस होते क्या हैं। जिस तरह हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंट var, वेरिएबल का कोई नाम भी दे सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे नाउ अ स्पेस विल बी एलोकेटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर वेरिएबल वी कैन एक्सेस द मेमोरी यूजिंग, ये हम इम्पर्सन का साइन और वेरिएबल लिख के इसकी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करते हैं। जो ही हमने अपने कंपाइलर पे इंट वैर लिखा और उसके आगे सेमी कॉलन लगा के एंड किया तो एक मेमोरी, एक डब्बा क्रिएट हो गया हमारे पास, मेमोरी स्पेस हमारे पास एलोकेट हो गई इस वेरिएबल के लिए। अगर हम उस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के नाम से पहले इम्पर्सन का साइन यूज़ करेंगे। आई होप दैट दिस थिंग इज़ नाउ क्लियर टू यू। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और यूजिंग नेम स्पेस std। उसी तरह सिंपल ये C++ का कोड है जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसको वैल्यू क्या स्टोर कर दी 13। अब यहाँ पे इस वेरिएबल के बैक एंड पे एक मेमोरी का डब्बा बना दिया जाएगा जिसमें 13 क्या होगा, स्टोर होगा। अब हम अगर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप सीधा सीधा सी आउट करोगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, और आगे वेरिएबल को प्रिंट आउट करा दोगे। अगर आप मेमोरी का एड्रेस इस वेरिएबल का प्रिंट कराना चाहते हो तो आप फिर क्या करोगे, आप सी आउट करोगे एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हो आपको पता है, कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एम्परसन का साइन यूज़ करोगे। ये जो एंड ऑपरेटर होता है आप इसको डबल यूज़ करते हो C++ में, तो सिंगल एंड का ऑपरेटर यूज़ करोगे, इसको एम्परसन कहते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो पहले नंबर पे जहाँ पे हमने सिंपल वेरिएबल प्रिंट किया था वहाँ पे हमारे पास वैल्यू 13 प्रिंट हो गई, और दूसरे नंबर पे ये कोई 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ ये एड्रेस उसका हमारे पास प्रिंट हो गया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्रेसेस क्या होते हैं। जो चीज़ हम क्रिएट करते हैं उसका पीछे मेमोरी में स्पेसिफिक एड्रेस एलोकेट हो जाता है। हियर वी कैन सी दैट प्रिंटिंग इम्पर्सन वेरिएबल, इम्पर्सन का साइन लगा के जब हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, गिव्स दिस थिंग, दिस इज द एड्रेस विच इज़ द मेमोरी लोकेशन वेयर 13 इज स्टोर्ड। ये हमारे पास ये जो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ है ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे क्या स्टोर है हमारे पास, ये 13 स्टोर है। मुझे उम्मीद है अभी आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नोट उसने लिखा है, यू मे गेट अ डिफरेंट एड्रेस व्हेन यू रन दिस कोड बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन वेयर द वेरिएबल विल बी स्टोर्ड विच वेरीज फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। अब आप अगर इस कोड को रन करोगे तो आपका एड्रेस कोई और भी आ सकता है, क्योंकि डिवाइस की अपनी मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज के अपने नाम होते हैं, अपने एड्रेस होते हैं। जिस तरह घरों की आप एग्जांपल ले लो, हर घर का अपना अपना उसको नंबर एलोकेट कर दिया जाता है।
तो इसी तरह आप जब अपने कंपाइलर पे अपने घर में कुछ काम करते हो तो ज़रूरी नहीं दूसरे के घर में भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो छत है या आपका जो घर है वहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है उधर ठंडक होती है, तो ये नहीं कि दूसरे मोहल्ले में किसी की जगह पे वहाँ पे भी उनके घर में सेम चीज़ हो, तो ये वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस या हाउस टू हाउस। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी एड्रेसेस के बारे में। तो एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं ताकि आपका थोड़ा क्लियर हो जाए माइंड। यहाँ पे वो कहता है व्हाट माइट बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमने वही इंक्लूड आई स्ट्रीम करवा ली, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करवा दी और डबल एक वेरिएबल का डाटा टाइप ले लिया जिसमें हमने क्या कहा कि वेरिएबल का नाम क्या है नंबर, उसके अंदर क्या स्टोर है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो कि 9.56 है। अब हमने सी आउट कराया इम्पर्सन नंबर। अब आप बताओ हमारे पास 9.56 इसका आउटपुट आएगा, ये आएगा या दोनों आएंगे, क्या आएगा या एरर आएगा हमारे पास। यहाँ पे इसका जो है क्योंकि हमने इम्पर्सन का साइन यूज़ किया है हमारे पास मेमोरी का एड्रेस आएगा। तो जब हम अपना आंसर सबमिट कराते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इम्पर्सन नंबर रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल। जब हम इसके पीछे ये साइन लगाएंगे एंड वाला, इसका मतलब है एड्रेस आएगा। तो उम्मीद है आपका ये एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी का एड्रेस क्या सीन होता है। पॉइंटर वेरिएबल को भी हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ दैट यू नो अबाउट द मेमोरी एड्रेसेस लेट्स सी व्हाट रोल पॉइंटर्स प्ले इन ऑल ऑफ दिस। अभी हम देखते हैं कि मेमोरी एड्रेसेस में पॉइंटर्स का क्या रोल होता है। पॉइंटर्स वेरिएबल होता है जो कि एड्रेसेस के साथ डील करता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये क्यों स्पेशल है, ये आखिर करता क्या है। तो अभी हम इसको क्रिएट करते हैं। जब हम पॉइंटर्स को क्रिएट करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, इंटीजर उसकी डाटा टाइप, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल की आप डाटा टाइप इंटीजर फ्लोट लेते हो इसी तरह पॉइंटर की भी ले सकते हो। इसी तरह आप क्या काम करते हो, उसके पीछे एस्टेरिक का साइन लगा के उसको डिक्लेयर करते हो ताकि वैसे अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या होगा नॉर्मल वेरिएबल। तो ये अगर इसके पीछे आप स्टार का साइन लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा पॉइंटर वेरिएबल। जब भी आपने किसी पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो आपने उसके पीछे एस्टेरिक का साइन लाजमी लगाना है। इसी तरह हेयर्स पीटी इज़ द पॉइंटर वेरिएबल, लेट्स कंपेयर इट विद द रेगुलर वेरिएबल। तो यहाँ पे ये आप बिल्कुल पी के साथ भी लिख सकते हो, ये इसने इंट के फ़ौरन बाद लिख दी है, दरमियान में स्पेस डाल दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस पी के साथ जोड़ के भी लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे हमने नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, तो इन दोनों में कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंटर है, इसलिए हम क्या काम करते हैं पीछे स्टार लगाते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए। यहाँ पे ये बीच में आप स्पेस डाल सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके साथ जोड़ के लिख सकते हो, इंट के दरमियान में स्पेस डाल के इधर स्टार को भी लिख सकते हो। इसी तरह हम कहते हैं कि एस यू कैन सी वी हैव यूज्ड इंट asterisk instead of int to represent a pointer variable. Note that asterisk here doesn't mean multiplication। यहाँ पे स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है ये बताना है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिंटैक्स यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। ये जो हमारे पास स्टार और वेरिएबल का नाम है ये सिंटैक्स है जिससे कंपाइलर को समझ आती है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। नोट वही बात उसने नीचे लिखी है कि वी कैन आल्सो यूज द कोड इंट लिख के आप स्पेस दे के इस स्टार के साइन को उसके नाम के साथ जोड़ के भी लिख सकते हो। हाउएवर वी रिकमेंड टू यूज़, ये रिकमेंड ये करते हैं कि आप इंट लिख के स्टार डालो फिर स्पेस दे के वेरिएबल का नाम लिखो ताकि वेरिएबल का नाम आपको क्लियरली नज़र आए। बाय द वे जो आपको अच्छा लगता है आप करो, आपने कौन सी इनकी बात माननी है ना ही हमारी बात माननी है। तो यहाँ पे हम अब पॉइंटर को एड्रेस किस तरह असाइन करेंगे। यहाँ पे वो बोलता है कि व्हेन वी फर्स्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर सिस्टम असाइन अ रैंडम एड्रेस टू इट। जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो सिस्टम उसको क्या करता है रैंडम एम्प्टी एड्रेस असाइन कर देता है, कोई सा भी उसको एड्रेस असाइन कर देता है। We can then change the random address by assigning the address of variable to a pointer for example। जिस तरह हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते थे तो उसको ऑटोमेटिकली कंपाइलर ज़ीरो वैल्यू देता था या फिर गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता था।
जब हम फॉर एग्जांपल इंट नंबर लिखते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते तो उसको अगर वो ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसको 0 दे देता है, नहीं तो उसको गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता था। इसी केस में यहाँ पे भी जब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका एड्रेस अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो उसको या तो वो क्या काम करेगा, रैंडम एड्रेस दे देगा। तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हो हमने इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस भी कर ली है। इसी तरह हमने मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल को हमने दे दी है वैल्यू 36 की। ये हमने एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया और इसको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रैंडम एड्रेस कंपाइलर ने असाइन कर लिया। हमने इंट ले लिया और स्टार डाल के पीटी लिखा, इसका कोई भी आप नाम लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल भी बन गया। इसी तरह असाइन एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल टू पॉइंटर। अब हमने क्या काम किया कि नंबर वेरिएबल को पॉइंटर का एड्रेस अगर हमने असाइन करना है, हम इस पहले का एड्रेस किसको असाइन करने जा रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल को। तो हम पीटी इस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर इसके पीछे स्टार, असाइनमेंट के वक्त इसके ऊपर स्टार नहीं लगाना। कंपाइलर को पता है ये पीटी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। हमने लिखा कि पीटी इज इक्वल टू इम्पर्सन। इम्पर्सन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ नंबर। ये एड्रेस ऑफ नंबर, ये देखो आपको पता है C++ में हमारे पास जो राइट चीज़ होती है वो लेफ़्ट में जाकर स्टोर होती है। ये एड्रेस ऑफ नंबर ये है, इस नंबर का एड्रेस जो है वो किधर जाकर स्टोर होगा, पीटी में, पॉइंटर वेरिएबल में। दोबारा सुन लो, यहाँ पे जो भी इस नंबर 36 जिसमें 36 स्टोर है, इस डब्बे का जो भी एड्रेस है, पीछे हमने इम्पर्सन का साइन लिखा है, इसका मतलब इस डब्बे का एड्रेस है। एड्रेस किस में स्टोर होगा, इस डब्बे का पॉइंटर वेरिएबल में। अब जब हम सी आउट करेंगे वैल्यू, हमने सी आउट वैल्यू ऑफ पीटी करेंगे, तो अब पीटी के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, देखो इस पीटी के अंदर हमारे पास एड्रेस स्टोर है, कोई वैल्यू नहीं उसकी स्टोर। हमने पीछे इम्पर्सन का साइन यूज़ किया, तो यहाँ पे जब पीटी को प्रिंट हम इधर करेंगे, हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। प्रिंट्स द एड्रेस ऑफ स्टोर इन पीटी पॉइंटर। इसी तरह अगर हम काम करते हैं एड्रेस ऑफ द नंबर, फिर हम करेंगे इस नंबर का एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, देखेंगे आया कि दोनों के सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एड्रेस ऑफ द नंबर करेंगे, क्योंकि एड्रेस दोनों का एक ही है। इसका एड्रेस हमने उठा के क्या काम किया था, नंबर का एड्रेस उठा के इसमें स्टोर कर दिया था। तो एड्रेस स्टोर करने से बदल तो नहीं गया ना, दोनों के एड्रेस सेम होने चाहिए। अभी यहाँ पे हमने प्रिंट द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल, हमने नंबर का जो ओरिजिनल एड्रेस था बगैर किसी को स्टोर किए हुए उसके पीछे इम्पर्सन का साइन लगा के उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। तो जो हमारे पास आउटपुट आया है वो हमारा आउटपुट क्या है, एब्सोल्युटली सेम है। यहाँ पे हमारे पास दोनों आउटपुट क्या हैं, सेम है। इस प्रोग्राम को साथ साथ आप लोगों को मैं इस कोर्स की प्री रिक्वायरमेंट्स भी बताना भूल गया था शुरू में। आप लोगों ने साथ साथ अपना रजिस्टर लेना है और साथ साथ कंपाइलर खोल के इसको प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें आप लोग अगर वीडियो देख के कहोगे कि हमें समझ आ रही हैं, हो गई हैं, ये तो हमें आती हैं, तो इस कोर्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चीज़ें भूल जाएंगी, 1-2 दिन के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेहतर यही है साथ साथ आप अपने नोट्स बनाओ ऊप्स के और ये दोबारा चीज़ें लिखो, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो हम देख लेते हैं इसको मज़ीद। वो नीचे यही बोलता है कि हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल वगैरह वगैरह इज सेम, दिस इज़ बिकॉज वी हैव असाइंड द एड्रेस ऑफ नंबर टू पीटी वेरिएबल। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ सारा कुछ कि हमने ये पीटी इज इक्वल टू इम्पर्सन नंबर किया था, इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो गया था, इसलिए प्रोग्राम सेम था। मज़ीद आपको डिटेल में यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। हेयर्स हाउ दिस प्रोग्राम वर्क, इसने काम कैसे किया। पीटी इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल एंड नंबर इज़ अ रेगुलर वेरिएबल। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर के पास क्या वैल्यू स्टोर है, 36। ये देखो हमारे पास मेमोरी में 2 डब्बे स्टोर हैं। ये हमारे पास पीटी की पॉइंटर वेरिएबल है और ये नंबर क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या है, मेमोरी लोकेशन में 36 स्टोर है। जब हमने इसको ये किया कि पीटी इज इक्वल टू इम्पर्सन नंबर, तो ये इस नंबर को इधर नहीं स्टोर करेगा, इसका जो एड्रेस है उसको क्या करेगा, उठा के पीटी में डाल देगा, पीटी वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में। यहाँ पे ये देखो इम्पर्सन नंबर है, इसका एड्रेस उठा के पीटी में आ गया। तो असाइन द एड्रेस ऑफ द नंबर वेरिएबल, ये इसके अंदर 36 को नहीं असाइन कर रहा क्योंकि पीछे इम्पर्सन का साइन लगा है, इसलिए एड्रेस को वो कर रहे। फिर ये देखो यहाँ पे हमारे पास
असाइनिंग द एड्रेस टू द पॉइंटर। दूसरे में हमारे पास ये देखो इसका जो एड्रेस था नंबर का, ये किस में आगे असाइन हो गया, पीटी में। फाइनली बोथ पीटी एंड नंबर पॉइंट्स टू द एड्रेसेस ऑफ नंबर वेरिएबल वी गेट द सेम आउटपुट। तो यहाँ पे दोनों का सेम दोनों की जो देखो नंबर की उसने एड्रेसेस को उठा के दे दिया, तो दोनों के पास सेम एड्रेस हो गए, इसलिए हमारा आउटपुट क्या हुआ, सेम हुआ। तो ये अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्विज है छोटा सा, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम एज वेयर। अगर हमने इसका एड्रेस प्रिंट कराना है तो हमें क्या होगा, हमेशा हम इम्पर्सन का साइन यूज़ करेंगे उसके साथ। द एड्रेस वेरिएबल इज़ गिवन बाय एंड ऑपरेटर फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। तो ये हम लिख के साथ में वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक हमारे पास चैलेंज आ गया C++ का, जिसमें वो बोलता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यूज़ ऑफ द पॉइंटर। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, एक पॉइंटर डिफाइन कर लेना है पीटी के नाम से, और उसको डाटा टाइप उसकी क्या करनी है, डबल ले लेनी है, और उसको वैल्यू असाइन करनी है 83.13। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगा तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा, या इसको आप जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके लिख लो। तो यहाँ पे हमने फिर क्या काम करना है, दूसरा स्टेप, असाइन द एड्रेस ऑफ नंबर टू पीटी और प्रिंट द पॉइंटर, वैल्यू ऑफ पॉइंटर को हमने प्रिंट करना है। इसी तरह द आउटपुट विल बी वेरी बेस्ड ऑन द डिवाइस एंड डिवाइस, और डू नॉट वरी टू मैच द आंसर। आपका जो एड्रेस आता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ये आया है, आपका कुछ और आ सकता है। ये डिवाइस टू डिवाइस क्या करता है, वेरी करता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको अभी बता भी दूंगा कि अगर डिवाइस टू डिवाइस कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने चैलेंज को स्टार्ट ले लिया। उसने हमें बोला था कि आप एक पीटी वेरिएबल क्रिएट कर लो, और यहाँ पे उसने हमें बोला था डिफाइन अ पॉइंटर पीटी। तो इसी तरह हमने एक एंड डबल वेरिएबल नंबर विद वैल्यू, ये हमने एक डबल ले लिया वेरिएबल, डाटा टाइप डबल है, उसकी नंबर वेरिएबल है, उसको 83.13 असाइन कर दिया। इसी तरह हमने क्या काम करना है जी, उसने हमें कहा था कि डिफाइन अ पॉइंटर पीटी। तो यहाँ पे हम पॉइंटर ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पीटी। पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करने से पहले आपको हमेशा बताया है कि क्या करना है, आपने पीछे उसके स्टार लगाना है, और फिर क्या लिख देना है, पीटी, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसने हमें कहा है कि पीटी करना है, तो हम फिर उसको वही नाम यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसने कहा है असाइन द एड्रेस टू द पॉइंटर। हमने एड्रेस जब असाइन करना होता है तो फिर पॉइंटर वेरिएबल के पीछे स्टार नहीं डालते। तो ये अब किसका एड्रेस हमने असाइन करना है, नंबर का। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या काम करेंगे, इम्पर्सन का जो एंड वाला साइन है, ये आपकी 7 नंबर की पे आपको नज़र आएगा, वो आपने डालना है। और फिर आपने सिंपली क्या काम करना है, नंबर लिख के उसको सेमीकॉलन से क्या काम करना है जी, एंड करना है। यहाँ पे सेमीकॉलन वाला आपने लाजमी ध्यान रखना है चीज़ों का। जो पाइथन वाली मेरी सीरीज़ देख रहे थे तो डेफिनेटली पाइथन में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन C++ में एट द एंड ऑफ द डे आपको सेमीकॉलन से लगा के एंड करना पड़ेगा। अब हमने प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्रिंट पॉइंटर, हमने पॉइंटर वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कर देना है, तो हम इसको डायरेक्टली सिंपली सी आउट कर लेते हैं, पीछे कुछ भी नहीं लिखते, हम सीधा सीधा इसको पीटी को जब हमने प्रिंट भी करवाना है तो पॉइंटर वेरिएबल के पीछे हमें स्टार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंटर वेरिएबल था, इसको भी हमने क्या काम करना है, डबल का डाटा टाइप देना है, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन है वो फिर हमारे पास कन्वर्जन का हमारे पास फ़र्क पड़ जाता है। तो हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे डबल डाटा टाइप दोनों यूज़ करनी है, क्योंकि वो कन्वर्जन जब आपस में करेंगे तो फिर हमारे पास मसला आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये देखो हमारा आउटपुट आया है 0 × 77008। और यहाँ पे जो मैंने पहले आपको आउटपुट दिखाया था, वो जो आउटपुट था वो क्या था, वो हमारे पास आउटपुट कुछ और था। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रन करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास 818 अभी कुछ और आ गया। तो यूँ आपके पास ये एड्रेस क्या होंगे, वेरी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेंगे।
तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे गेट वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, तो जो हमने पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यूज दी होती हैं, अब हम उनको कैसे गेट कर सकते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इन C++ वी कैन आल्सो यूज पॉइंटर टू प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन अनदर वेरिएबल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वेरिएबल में 36 स्टोर है, तो हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए ये 36 कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस स्टोर कर रहा है। इस नंबर वेरिएबल का क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे स्टोर करेगा, वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं, तो हाँ करा सकते हैं। यहाँ पे हेयर द पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल। नाउ वी कैन आल्सो एक्सेस द वैल्यू ऑफ नंबर बाय यूजिंग द कोड $pt। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ करनी पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें एक चीज़ पॉइंटर वेरिएबल के साथ लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी, वो देखेंगे आगे। हमने इसी तरह एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको 36 दे दिया, और एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि एड्रेस इसका होल्ड करेगा। ये हम ऑलरेडी चीज़ कर चुके हैं। सी आउट जब करेंगे इस पीटी को, तो ये हमें एड्रेस प्रिंट कराएगा। लेकिन जब हम इस पीटी के पीछे स्टार लगा के प्रिंट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के पीछे मैंने आपको बोला था कि सिर्फ उसको इनिशियलाइज करते हुए यहाँ पे हमने स्टार यूज़ करना है। अगर एड्रेस हमने नीचे प्रिंट करवाने हैं, हमें कहीं स्टार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, तो फिर आपको आखिर में सी आउट में पॉइंटर वेरिएबल के पीछे, उसके नाम के पीछे आपको ये स्टार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने स्टार नहीं लगाया, तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट देखा अगर हमने, तो हमारे पास पहला आउटपुट एड्रेस है और दूसरा आउटपुट क्या है, वैल्यू है। तो 36 की अगर आप वैल्यू, इसमें पहले हमने क्या काम किया, इसमें उठा के एड्रेस स्टोर करा दिया। अब हम अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, एड्रेस स्टोर हो गया, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें पहुंचेगी, आपको वैल्यू अलग से स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपली पीटी को प्रिंट किया तो हमारे पास क्या आया, एड्रेस आ गया। फिर हमने स्टार पीटी को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि मज़ीद जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आएंगे तो आप घबरा ना जाएं। यहाँ पे इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूजेस टू सी आउट। पहला जो सी आउट है, हमने क्या काम किया, पॉइंटर ये हमारे पास एड्रेस को प्रिंट कराएगा। जब हम इसके पीछे स्टार यूज़ करेंगे तो वो क्या काम करेगा, स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कराएगा जिसका एड्रेस किस में स्टोर है, पीटी में। बस ये दो चीज़ें हैं, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दी हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर। इस प्रोसेस को आप क्या प्रोग्रामिंग की टर्म में बोलते हो, डी रेफरेंस करना। किसी भी पॉइंटर को आपसे क्विजेज या असाइनमेंट्स या किसी चीज़ में पूछा जा सकता है कि डी रेफरेंसिंग क्या होती है पॉइंटर्स की, तो पॉइंटर्स की डी रेफरेंसिंग यही प्रोसेस होता है, ये जो हमने किया है। हमने आगे इसको देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेनेवर वी यूज स्टार पीटी टू एक्सेस द वेरिएबल वैल्यू, वी आर डी रेफरेंसिंग पीटी पॉइंटर। जब कभी हम ये स्टार पीटी यूज़, क्योंकि असल पॉइंटर का काम है एड्रेस स्टोर कराना, तो यहाँ पे हम उसका जब दूसरा इस्तेमाल करेंगे वैल्यू स्टोर कराने, वैल्यू प्रिंट करवाने में, तो यहाँ पे उसको डी रेफरेंसिंग बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन पीटी एंड स्टार पीटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए कि आपने कब स्टार पीटी लिखना है, कब आपने पीटी लिखना है। दोनों पॉइंटर वेरिएबल, जब कभी आपने इनिशियलाइज करना है तो आपने स्टार पीटी लिखना है, अदरवाइज कंपाइलर को पता नहीं है कि स्टार पीटी क्या है। उसके बाद आप इसको सिंपली पीटी लिख के प्रिंट करवा सकते हैं, सी आउट करवा सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर को आप ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी रिमेंबर करनी है कि इनका डिफरेंस आपस में क्या है। जिस तरह ये जो हमने एक बार इसको इनिशियलाइज करा दिया स्टार पीटी, तो कंपाइलर को पता चल गया कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब आप दोबारा इसको सी आउट करोगे, एड्रेस अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप पीटी यूज़ करोगे, अगर आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तब आप दोबारा स्टार लगाओगे, अदरवाइज स्टार की पहली बार के अलावा कहीं ज़रूरत नहीं है। पीटी इज़ द पॉइंटर वेरिएबल विच गिव्स द मेमोरी एड्रेस। ये सी आउट के केस में, सी आउट आप सादा पीटी करवाओगे या जो भी उसका नाम होगा जब आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हो। पीछे स्टार तब लगाओगे सी आउट में जब आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो।
gives the value of the variable whose address is stored in pt। तो उम्मीद है इतनी सर खपाई के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इसका डिफरेंस क्या है। और इस प्रोसेस को ये जो स्टार pt लगा के उसकी वैल्यू हम करवाते हैं फ्रेंड, इसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं। एक पॉइंटर को हम क्या करते हैं, डी रेफरेंस करते हैं। एक क्विज लेते हैं ताकि पता चल जाए कि आपको कितनी समझ आ रही है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे वही हमने एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू किस में स्टोर करवा दी, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा दी। उसकी वैल्यू नहीं, उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया हमने, इम्पर्सन यूज़ किया है साथ में। हमेशा हमने सबसे पहले इधर एड्रेस स्टोर करवाना होता है पॉइंटर वेरिएबल में, वैल्यू बाद में आप प्रिंट करवा सकते हो। इसी तरह हमने उसमें उसकी वैल्यू चेंज की। अब हम इस नंबर की क्या काम करना चाहते हैं, इस नंबर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो हमने लिखा कि स्टार पी टी आर इज इक्वल टू 5। जब आपने वैल्यू चेंज करनी है या वैल्यू के साथ डील करना है, आप इसके पीछे स्टार लगाओगे। इससे पहले हमने क्या काम कर दिया था, सी आउट कर दिया था नंबर को। तो नंबर हमारे पास अभी 2 है, तो यहाँ पे भी ये सी आउट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने स्टार पी टी आर लिख के जब नंबर को 5 किया, तो ये पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर पॉइंट कर रहे होते हैं मेमोरी लोकेशन को। ये वैल्यू पास बाय रेफरेंस होती है। अगर आप इधर नीचे वैल्यू चेंज करोगे तो एक्चुअल वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ये आपने फंक्शंस पढ़ा होगा, उसमें वैल्यू पास बाय आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस वाला ही केस होता है। पॉइंटर वैल्यू भी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल भी क्या है, पास बाय रेफरेंस है। तो अगर आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आपको फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो या आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरी की वीडियोस अपलोड करूंगा, एरेज, पॉइंटर्स और इन चीज़ों की, ताकि आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इसी तरह यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को 5 किया, तो यहाँ पे पॉइंटर के अंदर जब हम 5 करेंगे तो एक्चुअल जो नंबर के अंदर वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब हम दोबारा सी आउट करेंगे नंबर को, तो नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आप लोग अपने जहन में पहले सोच लो हमारा आउटपुट क्या होगा, और फिर मैं यहाँ पे अपना आउटपुट लगा देता हूँ। हमारी पहले हमने जो सी आउट की वैल्यू तब 2 ही था, लेकिन अब जब हमने पॉइंटर वेरिएबल में चेंजिंग की तो एक्चुअल वेरिएबल में भी चेंजिंग होगी। इसलिए हमारे पास क्या है, इसका आंसर है ये। सिंस ptr स्टोर द एड्रेस ऑफ नंबर, द कोड ptr5 चेंजेस द वैल्यू ऑफ नंबर। तो ये इन्होंने छोटी सी ब्रीफिंग दी है, लेकिन इसकी असल ब्रीफिंग यही है कि आप जब इसमें वैल्यू को चेंज करोगे पॉइंटर में, तो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हम एक इस क्विज में देख लेते हैं जो कि पॉइंटर्स के बारे में ही है। इसमें ये वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटर इन दिस कोड। यहाँ पे हमने इंट से इनिशियलाइज किया है ए को, और इसी तरह हमने कॉमा डाल के साथ में नॉर्मल वेरिएबल को भी क्या कर दिए, इनिशियलाइज। फिर हमने नंबर को हमने क्या काम किया है, इंट दे के इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि पॉइंटर हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं जो कि इंट ए है और बी है। इसी तरह हमारे पास नंबर इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें हमारे पास कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे स्टार ए है, बी है या नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है नाम है ए, बी और स्टार। पहले आप लोग अपने जहन में सोच लो कौन सा है। ऑटोमेटिकली आपके जहन में यही आ रहा होगा कि स्टार ए हमारे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन अगर उसके पीछे ऊपर स्टार लग गया है तो हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर स्टार है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ए जब हम कहेंगे तो वो कंपाइलर को पता है पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि उसके ऊपर स्टार ऑलरेडी लगा हुआ है। इसलिए हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन स्टार ए नहीं है, सिंपल ए है, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी स्टार लग चुका है। अब हम उसको ए ही कॉल करेंगे तो कंपाइलर को पता होगा कि वो पॉइंटर वेरिएबल है। वही डिक्लेयर पॉइंटर्स एज इंट ए और इंट, आप इसके साथ जोड़ के लिख सकते हो स्टार या जहाँ मर्जी लिखो। हैंस ए इज़ द पॉइंटर। तो हमारे पास ए क्या है, पॉइंटर है। पीछे उसके स्टार लग गया वो तो उसको दिखाने के लिए, वेरिएबल का नाम ए ये है, स्टार ए वेरिएबल का नाम नहीं है, स्टार उसको सिर्फ शो करने के लिए। अभी एक हमारे पास चैलेंज है जिसको हम कंप्लीट करना है हमने। पॉइंटर्स का ये है जिसमें वो बोलता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आपका इनपुट आप 79 एंटर करोगे तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, 79 आना चाहिए। इसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर
आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें आपने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है वेरिएबल की, जिसका एड्रेस किस में स्टोर है, पॉइंटर में। गेट एन इंटीजर इनपुट, इंटीजर डाटा टाइप लेनी है और नंबर वेरिएबल में उसको स्टोर कराना है। असाइन द एड्रेस ऑफ नंबर टू द पॉइंटर वेरिएबल पीटी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। आपने उसकी वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल से प्रिंट करवाना है। यहाँ पे इसी तरह हमने वैल्यू इंट एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया और यहाँ पे हमने क्या काम किया कि सीन करवा लिया नंबर वेरिएबल यूज़र से। आप पहले ऊपर सी आउट भी करके लिख सकते हो कि एंटर द नंबर, ये सारी कहानी आपको बेसिक कोर्स में पता है। उसके बाद यहाँ पे असाइन द एड्रेस ऑफ नंबर टू द पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को इधर ही हम डिक्लेयर कर लेते हैं या आप ऊपर अलग से डिक्लेयर भी कर सकते हो। तो इंट हम इसके पीछे स्टार डाल के पीटी लिखते हैं, इंट स्टार पीटी इज इक्वल टू, इसमें हमने किसका एड्रेस स्टोर कराना है, नंबर वेरिएबल का। तो यहाँ पे हम इसको % डाल के नंबर लिख देते हैं और आगे सेमीकोलन से इसको क्या कम करते हैं, एंड करते हैं। तो वो कहता है प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर यूजिंग पॉइंटर। अब हमने पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए नंबर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हम क्या काम करेंगे, सी आउट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के PTR लिखेंगे। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं प्रिंट करवाने के लिए तो इसका मतलब है वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस कोड को रन कर लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है देखते हैं कि वो सही है या गलत। यहाँ पे सॉरी हमने क्या काम किया कि ऊपर PT लिखा और नीचे उसको सी आउट PTR कराया। तो यहाँ पे इसको मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो आप ऊपर लिखेंगे आपने नीचे भी वही प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नाम सेम है, सिर्फ इसी की बीच में वो R आगे लिखा गया था क्योंकि PTR ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हमने 3 दिया तो आउटपुट भी हमारा क्या आ गया, 3 ही आ गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगले लेसन की तरफ चलते हैं जिसमें कहता है कॉमन मिस्टेक्स के पॉइंटर्स में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मैनी पीपल क्रिएट पॉइंटर लाइक दिस, जिस तरह हम सब पॉइंटर किस तरह क्रिएट करते हैं, उसको बजाय स्टार को इधर लगाने के हम इधर डालने को पसंद करते हैं। दिस इज़ आल्सो अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, इसमें कोई मसला नहीं है। हाउएवर वी यूज़ दिस सिंटैक्स समटाइम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग बिगिनर। तो इससे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इन दिस सिंटैक्स स्टार सिंबल इज अटैच टू PT, सो मैनी पीपल थिंक दैट स्टार PT इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज़ रॉन्ग। तो इसमें हमारे पास ये गलत है आपकी। इनफैक्ट PT इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, जिस तरह पीछे हमने क्विज़ लिया था जिसमें आप सारों का भी जहन आई थिंक सो जा रहा था कि स्टार PT करेक्ट, स्टार A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था, A। तो हमारे पास जब आप पीछे स्टार लगा देते हो, वेरिएबल का नाम यही है, वेरिएबल का नाम के साथ स्टार नहीं है। स्टार सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो पॉइंटर है। ये हम गलती करते हैं। In fact, PT is a pointer variable which stores the memory address and star is just a part of syntax to create a pointer। ये इसका मेमोरी लोकेशन से कोई तल्लक नहीं है, इसकी पीछे कोई जगह नहीं क्रिएट होती, सिर्फ इस PT पॉइंटर वेरिएबल की मेमोरी में लोकेशन क्रिएट होती है। एंड स्टार PT donates to the data stored in the addresses that is pointed by PT। ये चीज़ स्टोर करता है जो कि डाटा है, जो कि वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास वेरिएबल यही वाला होता है। अगर इसके पीछे स्टार लगाएंगे तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन वी रिकमेंड यू टू, कहता है कि आप इसको स्टार को पीछे लगाएं ताकि वेरिएबल का नाम आपके पास आगे क्लियर नज़र आए और आप इसको एक वेरिएबल समझें, बजाय आप इसके साथ स्टार भी लगाना शुरू कर दें। स्टार लगाना है लेकिन वो सिर्फ उस कंपाइलर को दिखाने के लिए, अपने जहन को दिखाने के लिए सिर्फ ये एक वेरिएबल ही है। कॉमन मिस्टेक वाइल वर्किंग विद द पॉइंटर्स में ये है कि सपोज वी वांट अ पॉइंटर PT टू होल्ड एड्रेस ऑफ द नंबर। तो हम क्या काम करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं PT इज़ इक्वल टू नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि PT इज़ द एड्रेस बट नंबर इज़ नॉट। हमारे पास ये तो एड्रेस है, नंबर क्या है, नंबर हमारे पास एड्रेस नहीं है, इसलिए इसके पीछे क्या है, एम्परसन का साइन लगाना पड़ेगा। इसी तरह नंबर इज़ एड्रेस बट PT इज़ नॉट। यहाँ पे जब नंबर एड्रेस आ गया तो हमारे पास पॉइंटर क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे सिंपली आपने स्टार नहीं लगाना, जब भी आप एड्रेस स्टोर करेंगे इसके पीछे स्टार हटाना है। इसी तरह आप PT इक्वल टू पर्सन नंबर, ये हमारे पास क्या है, वैलिड है।
इसमें हमारे पास पीटी भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है, एड्रेस में स्टोर होगा। ये इधर ये इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू है और ये एड्रेस है, तो वैल्यू और एड्रेस आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है, इसलिए ये क्या है, वैलिड है, तो ये आपस में एक दूसरे में स्टोर हो जाएंगे या चेंजिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब वैल्यू है और ये जो नंबर है इसके अंदर क्या स्टोर होती है, वैल्यू। इस इम्पर्सन का मतलब एड्रेस है और ये सादे पीटी पॉइंटर वेरिएबल का मतलब भी क्या होगा, एड्रेस होगा। तो क्विज ले लेते हैं, आपकी थोड़ी मिस्टेक्स क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ट्रू इफ पॉइंटर पी इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स। हमारे पास जो पॉइंटर पी है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक्स का। तो यहाँ पे सादा पी है और वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक्स का। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है और ये क्या है, हमारे पास वैल्यू है। will return to if pointer p is storing address of variable x, और ये हमारे पास भी क्या है, वैल्यू है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन उसके क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो यही बोल रहा है कि विच विल रिटर्न टू इफ पॉइंटर पी इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पे यही वाला एड्रेस स्टोर कर रहा है, अदरवाइज हैं तो दोनों अपनी जगह पे ठीक। तो यहाँ पे हम एक और क्विज देख लेते हैं जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल। हमने एक्स की अगर वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसी तरह हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एक्स को स्टोर करवा दिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एड्रेस है और ये इसमें स्टोर हो रहा है। तो हम सी आउट क्या करेंगे, अगर हमने क्या करना है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, स्टार पी को प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे हम पॉइंटर्स का जो रिलेशन है एरेज के साथ उसको देखेंगे कि वो क्या होता है, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।